हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन यानी हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे IUPAC नामांकन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन IUPAC नामांकन तभी आएगा जब हम जानते रहेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते रहेंगे। जब तक हम हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं जानेंगे तो हम IUPAC नामांकन लिख ही नहीं सकते। IUPAC नामांकन लिख ही नहीं सकते। तो इसलिए हम सबको IUPAC नामांकन के लिए हाइड्रोकार्बन को जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे लिए IUPAC नामांकन पढ़ना और समझना एकदम आसान हो जाएगा। और आप स्टेप वाइज वीडियो को देखें, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी गारंटी के साथ। तो हम शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक को। क्या मैंने कहा कि कार्बन और किससे, हाइड्रोजन से मिलकर जो बनेंगे कंपाउंड यानी यौगिक, उन्हीं को क्या कह देंगे? इस यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है इसी को कह देंगे हाइड्रोकार्बन। अब जैसे हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं मीथेन, बोलते हैं CH4 को, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं एथेन। तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं। ये भी देखिए है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथेन। ये सब हाइड्रोकार्बन क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो मैंने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला क्या, साइक्लिक, और दूसरा एसाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब पहले जानिए, फिर एसाइक्लिक का मतलब आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे। साइक्लिक का मतलब कि बंद श्रृंखला हो, क्लोज्ड चेन हो, ओपन ना हो, ऐसे ना हो। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मैंने अभी लिखा था, इसको बोलते हैं एथेन। तो देखिए सीधी सी श्रृंखला है, कहीं पे रिंग जैसी नहीं बन रही है। लेकिन अब देखिए इस एग्जांपल देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये देखिए रिंग जैसी बन गई। तो ये क्या है? ये हो गया साइक्लिक। लेकिन ये क्या है? ये साइक्लिक नहीं है। यानी जो बंद श्रृंखला वाले हैं हाइड्रोकार्बन उनको साइक्लिक कहेंगे, और जो ओपन चेन वाले हैं उन्हें एसाइक्लिक या एलिफैटिक कहेंगे। ओके, तो अब देखिए आगे ये सब कैसे लिखा जाता है नाम। आप लोग एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं। IUPAC नामांकन पूरे इस वीडियो को पहले अच्छी तरह देखें, फिर इसके बाद IUPAC नामांकन आप ये सब ऑटोमेटिक एकदम सेकंड से भी पहले करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने बता दिया साइक्लिक का मतलब क्या, क्लोज्ड चेन हो, और एलिफैटिक या एसाइक्लिक का मतलब कि ओपन चेन हो, खुली श्रृंखला हो। तो अब देखिए एलिफैटिक को फिर फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो एलिफैटिक या एसाइक्लिक को क्लासीफाई किया गया दो पार्ट, संतृप्त, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सैचुरेटेड, असंतृप्त दूसरा अनसैचुरेटेड बोलते हैं इसको। पहला क्या, संतृप्त सैचुरेटेड, दूसरा असंतृप्त अनसैचुरेटेड। अब जो संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल। देखिए सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। वहीं
वहीं देखिए असंतृप्त में, तो असंतृप्त उस हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इन्हें क्या कहेंगे, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो एग्जाम्पल है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, वो होते हैं एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एल्केन होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और असंतृप्त में आते हैं और इसका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2। एग्जाम्पल भी देखते हैं। और असंतृप्त की बात आती है तो असंतृप्त को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तब एक होंगे, और जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो दूसरा होगा। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन बोलेंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एल्काइन बोलेंगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। देखिए अब अगर हम लोग को एल्केन लिखना हुआ तो एल्केन का सामान्य सूत्र ये है CnH2n+2। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह C1 और H, और तो H को हम लोग नोट कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर 2 भी को साथ कुछ नहीं करेंगे। n की जगह कितनी रखनी है हमको, 1 × 1 और कितना प्लस n की वैल्यू 1 हो गई, फिर +2। ओके, तो 2 × 1 + 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और +2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा CH4। 1 लिखते नहीं है तो 1 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अगर हम लोग n इज इक्वल टू कितना रखते हैं, n इज इक्वल टू हम रख दें 2। अगर n इज इक्वल टू हमने 2 रख दिया तो इस फार्मूले में देखिए, इस फार्मूले में n बराबर 2 रखते हैं तो क्या होता है, C2 और H2। ये तो इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। फिर अब n की जगह वैल्यू रखनी है तो n की जगह कितनी वैल्यू रखनी है, 2। तो हम रख देंगे क्या, n की जगह 2 और कितना लास्ट में +2। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और +2 6, यानी C2H6। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। n इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं, अगर n इज इक्वल टू हम लोग 3 ले लें, देखिए इधर, तो n इज इक्वल टू जब हम लोग 3 लेंगे तो इस वैल्यू यहाँ इस फार्मूले में n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे Cn जो लिखा है n की जगह 3 लिए हैं तो n की जगह क्या हो जाएगा 3, और H2 है तो इसके साथ कुछ नहीं, फिर n की जगह वैल्यू रखेंगे 3 और प्लस लास्ट में 2 है तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और +2 8, यानी C3H8। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ऐसे ही इसका एल्केन का और भी एग्जांपल लेके हम लोग कर सकते हैं। अब बात आती है हम लोग एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं। तो एल्कीन में अगर हम लोग क्या करें, n इज इक्वल टू 1 ले लें, लेकिन एल्कीन में और एल्काइन में n इज इक्वल टू 1 ना लेके हमें n इज इक्वल टू 2 लेंगे। क्यों, देखते हैं क्यों। देखिए इसमें लिखा है कि एल्कीन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन उसको कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब अगर हम लोग n इज इक्वल टू 1 ले लिए, यानी C1 यानी 1 कार्बन, तो जब कार्बन ही एक रहेगा तो बॉन्ड दूसरा 2 बॉन्ड कहाँ बनेगा, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड कहाँ बनेगा, कोई दूसरा कार्बन रहेगा तभी तो बनेगा। तो इसलिए n इज इक्वल टू कम से कम हम लोग लेंगे 2।
जब 2 कार्बन रहेगा तभी तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा एक दूसरे कार्बन के बीच में। तो इसलिए हम n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। तो n इज इक्वल टू 2 जब लेंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n की जगह C2 और H की 2 है 2 और इनटू कितना है n की जगह, n की वैल्यू 2 है तो 2 तो क्या हो जाएगा C2H4। वैसे ही n इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल 3 लेंगे क्या हो जाएगा C3, n इज इक्वल 3 रखना है यहाँ C3H2 और n की जगह कितना रखना है 3, तो 3 तो ये हो जाएगा C3H6। आप लोगों को परेशान होने की नहीं ज़रूरत है, जो मैं एग्जांपल देके मिटा दे रहा हूँ इन सब का PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए एल्काइन का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो एल्काइन में क्या होता है, इसमें भी n इज इक्वल टू कम से कम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं बता दिया रीज़न क्या, जब n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा C2 और यहाँ H2 और n की जगह इंटू 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और माइनस 2 इज इक्वल टू 2 यानी C2H2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमें n इज इक्वल टू कितना ले लें 3, तो जब n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे तो यहाँ पे इस फार्मूले में हम n बराबर 3 रखते हैं तो C3 और क्या है H2 और n की जगह कितना रखना है 3 माइनस 2, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस 2 इज इक्वल टू 4 यानी C3H4। मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अब लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए हमने तो एलिफैटिक एसाइक्लिक को डिवाइड कर दिया संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त होते हैं एल्केन जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, मैंने इसका एग्जाम्पल भी देके समझाया। और असंतृप्त में कौन कौन होते हैं एल्कीन और एल्काइन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। इसका भी एग्जाम्पल देखने को समझाया। बात आती है साइक्लिक की। देखिए साइक्लिक, तो साइक्लिक को 2 पार्ट में क्लासीफाई किए गए, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक कहते हैं कि बेंजीन हो या बेंजीन के जैसे कंपाउंड यानी बेंजीन के जैसे मिलते जुलते यौगिक को एरोमेटिक कहते हैं। तो ये तो इसका एग्जांपल होगा कि एरोमेटिक इस रिंग रहेगी और इस तरह से रहेगी, बेंजीन रिंग के साथ रहेगी, बेंजीन रिंग के साथ कोई कंपाउंड रहेगा तब वो एरोमेटिक रहेगी, यानी इस रिंग के साथ मिलता जुलता रहेगा तो क्या होगा एरोमेटिक रहेगा। इसका एग्जांपल हो गया बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया, फिनाल, बहुत सारे हैं। अब बात आती है एलिसाइक्लिक की। इसको फर्दर भी डिवाइड किया जाता है लेकिन वो आप लोग की ज़रूरत की अभी चीज़ें नहीं है। ये अगर हम लोग बस इतने इसको भी छोड़ दें, बस इतने ही पढ़ लें यहाँ से लेके, तो आप लोग को IPC नामांकन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी थोड़ी सी भी। तो मैंने फिर भी थोड़ा सा बता दिया एरोमेटिक मतलब है इस तरह से होते हैं। अब बात आती है एलिसाइक्लिक। देखिए एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे देखिए जब ए साइक्लिक को हमने क्या किया था, ए साइक्लिक को डिवाइड किया था तो संतृप्त असंतृप्त मिले थे, लेकिन यहाँ पे जब साइक्लिक को हमने डिवाइड किया तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक मिला। और यहाँ पे क्या होगा, जब हमने संतृप्त देखा एग्जाम्पल तो एल्केन होते हैं और असंतृप्त का एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पे भी एलिसाइक्लिक में भी एल्केन और एल्काइन होते हैं, एल्कीन एल्काइन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे साइक्लिक पढ़ रहे हैं ना कि ये साइक्लिक एलिफैटिक। साइक्लिक का मतलब कि रिंग बनेगी
और यहाँ पे ए साइक्लिक, यहाँ पे देखिए कोई रिंग नहीं बनी थी, यहाँ पे कोई रिंग नहीं बन रही, कहीं पे रिंग भी, मैंने जो एग्जांपल अभी दिए कुछ देर पहले तो उसमें रिंग नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए रिंग बनी, बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पे रिंग बनेगी, बाकी एल्कीन ए भी रहेगा, यहाँ पे भी एल्कीन और ये भी एल्काइन। तो देखते हैं साइक्लो एल्कीन का एग्जाम्पल। देखिए साइक्लो एल्कीन किसको कहते हैं? साइक्लो एल्कीन का एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया, और CH2। देखिए ए रिंग बन गई कि नहीं बन गई? तो इसी कहेंगे रिंग बन गई तो इसको साइक्लो, रिंग की वजह से नाम आ गया साइक्लो, और एल्केन ये रहेगा। क्यों एल्केन? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का ही नहीं, डबल बॉन्ड आ तो एल्कीन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी दे सकते हैं, CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए सब सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा? कंपाउंड एल्केन होगा, और लेकिन रिंग बन गई तो क्या हो जाएगा? साइक्लो एल्केन। अब एग्जांपल देखते हैं साइक्लो एल्कीन का। यही एग्जांपल है, ये एग्जांपल देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अभी इसका नाम क्या है? साइक्लो प्रोपेन। इसका देखिए नाम है, इस वाले का नाम है साइक्लो ब्यूटेन। ये नाम कैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं, जब लोग IPC नामकरण पढ़ लेंगे, कुछ ही पढ़ेंगे, थोड़ा एक दिन ये सब आप लोग नाम लिखने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूटेन और इसका नाम होता है साइक्लो प्रोपेन। तो ये अभी देखिए सेम टू सेम मैंने लिखा साइक्लो प्रोपेन। अगर मैं क्या कर दूं, कहीं पे डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ लगा दूं, यहाँ या यहाँ कहीं पे एक जगह, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एल्कीन में ही डबल बॉन्ड होते हैं, तो अब ये एल्कीन होगा, और किस तरह का? साइक्लो एल्कीन। तो इसको बोलेंगे साइक्लो एल्कीन है, लेकिन कार्बन कितने हैं? 1 2 3, तो इसको बोलते हैं 3 कार्बन को प्रोपेन। 3 कार्बन थे इसलिए नाम हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ पे 4 कार्बन थे तो नाम हो गया ब्यूटेन। ओके, अब देखिए साइक्लो एल्काइन का एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। अब इसी एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब जैसे साइक्लो एल्कीन का एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे ये था, बस यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन ना होगा, साइक्लो ब्यूटीन हो जाएगा, ये साइक्लो ब्यूटीन हो जाएगा, बस इतना ही फर्क। अब देखिए साइक्लो एल्काइन की बात आती है, तो साइक्लो एल्काइन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एग्जांपल ले सकते हैं, ये वाला CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या, अभी ये सेम टू सेम है, ये और इसमें कोई फर्क नहीं, ये क्या है? साइक्लो एल्केन। मैंने क्या कर दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया, अब क्या हो गया? साइक्लो, ये क्या हो गया? साइक्लो प्रोपेन। क्या हो गया? साइक्लो प्रोपेन। एक और बॉन्ड लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो एक तरह के एल्काइन है, और एक कौन एल्काइन है? साइक्लो प्रोपीन, नहीं सॉरी, साइक्लो ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो एल्काइन होता है, तो साइक्लो प्रोपाइन, साइक्लो प्रोपाइन, साइक्लो प्रोपाइन। ऐसे इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें तो इसका नाम हो जाए, एक तरह के एल्कीन हो गया, और कौन एल्कीन? इसका नाम हो गया साइक्लो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूटीन। अगर एक बॉन्ड और लगा दें ट्रिपल बॉन्ड, अब इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटाइन।
ओके, आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी पूरी अच्छी तरह से। और अगर जो बातें ना समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसका PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।